अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल पर न्यू आने वाले मेंबरान को खुश आमदीद। इस वीडियो का मकसद टाइपिंग स्पीड के हवाले से है। जैसा कि हम जानते हैं कि FIA डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी वैकेंसीज़ अनाउंस की हैं जिनके लिए टाइपिंग स्पीड का ज़्यादा होना भी शराइत में शामिल किया गया है, मसलन स्टेनोग्राफ़र या लोअर डिवीज़नल क्लर्क वगैरह। कुछ ऐसे स्टूडेंट या ऐसे भाई भी मौजूद हैं जिन्होंने अप्लाई किया है मगर उनके पास अभी तक लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद नहीं है। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इसको ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी तक पहुंच सकें। कुछ ऐसे भाई जिनके पास अभी तक लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप टाइपिंग स्पीड की जो तैयारी है वो अपने मोबाइल से ही कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में। उसके बाद हम टाइपिंग स्पीड जो है वो ईज़िली अपनी ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर ऐप में जाएंगे। यहाँ पर हम एक ऐप सर्च करेंगे जिसका नाम है ZA रिसीवर। यहाँ पर जाके हम सिंपल इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसलिए आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये जाके आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ईज़िली आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद ये इंस्टॉल करने के बाद दो ऐप्स और हमने इंस्टॉल करने हैं। तो उनके बाद इंशाल्लाह हम ईज़िली अपनी प्रिपरेशंस जो है टाइपिंग स्पीड के हवाले से वो अपने मोबाइल से ही कर सकेंगे। तो इसके लिए जो दो ऐप्स हैं वो उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट उन पर क्लिक करना है। आप अपने गूगल या क्रोम पे चले जाएंगे, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस वीडियो पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आपने ये एक्सा गेयर ये ज़िप फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। देन ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आई थिंक यहाँ पर नेट का बहुत ज़्यादा इशू है तो इसलिए ये थोड़ी सी स्पीड इसके जो है वो स्लो है। तो मैं यहाँ से वीडियो थोड़ी सी क्रॉप कर लेता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो सेव रहे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सा गियर है ये डाउनलोड हो चुका है। तो इसके बाद जो हम थर्ड एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे वो है टाइपिंग मास्टर। तो इसके लिए हम बैक क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाके हम यहाँ पर टाइपिंग मास्टर जो है वो सर्च करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टाइपिंग मास्टर यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमने जो इंस्टॉल करना है, हमने जो डाउनलोड करना है वो ये वाला है। ये आप काइंडली एक मरतबा चेक भी कर लें और इसको लाजमी इसी को ही इंस्टॉल करें क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो और लेटेस्ट जो हमारे टाइपिंग मास्टर्स हैं उनमें वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा टाइपिंग मास्टर है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इन ऐप्स को जो है वो इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम अपनी फाइल्स में जाएंगे। देन फाइल में जाके यहाँ पर हम अपने इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे। इंटरनल स्टोरेज के बाद हम वो फ़ोल्डर ढूंढेंगे वो जहाँ पर हमारी फ़ाइल जो हैं वो डाउनलोड हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरी जो हैं वो डाउनलोड में होती हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा डाउनलोड पे। देन मैं एक्सा गेयर की जो एप्लीकेशन है उसको सर्च करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारी एक्सा गेयर फाइल है वो भी डाउनलोडेड है, टाइपिंग मास्टर ये भी डाउनलोडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल नहीं करना हमने, ठीक है। एक्सा गेयर जो है ये इंस्टॉल करना है। तो जस्ट हम इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पॉपअप जो है वो शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सरा गेयर फाइल को एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद हम
ऊपर जाएंगे। ऊपर यहाँ पर देखें तकरीबन 2 फोल्ड्स हमारे सामने शो हो रहे हैं, एक एक्सागेयर और एक एक्सागेयर 1। तो जो एक्सागेयर 1 है ये मैंने पहले जस्ट ट्राई किया था कि अगर ये वर्क करते तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं इनके साथ शेयर करूँगा। अदरवाइज़ मैंने यानी कि जस्ट चेकिंग के लिए ये इंस्टॉल किया था। तो हम बेसिकली आप जाएंगे एक्सागेयर जो आपके पास होगा वो जस्ट एक्सागेयर ही फाइल ओपन होगी, ठीक है, शो होगी। तो इसको आपने क्लिक करना है, देन दोबारा एक्सागेयर पे क्लिक करना है। अभी जो नीचे एक्सागेयर गोल्ड ऐप का है इसको आपने इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। तो एक तो ये है कि अगर हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये ओपन नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। तो इसके लिए हम पहले जो ऊपर वाली फ़ाइल है इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के लिए हम इसको प्रेस करके रखेंगे, देन 3 डॉट्स पे क्लिक करके मूव टू पे क्लिक करेंगे। इंटरनल स्टोरेज पे आके एंड्रॉयड पे आके फिर OWB इस पे जाके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। मैंने पहले से ही पेस्ट किया है, लेकिन ये मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पर आपका OWB यहाँ पे अगर आपका ये कॉपी होता है तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आपका कोई एरर आता है तो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। हम दोबारा जाएंगे AZ रिसीवर जो कि पहले हमने फ़ाइल जो थी वो डाउनलोड की थी, उसके बाद हमने बल्कि ये डायरेक्ट इंस्टॉल की। हम जहाँ पे AZ रिसीवर पे जाएंगे, यहाँ पर हम जस्ट जो है वो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करके देन हम आएंगे उसी एग्ज़ागेयर पे क्लिक करेंगे, दोबारा एग्ज़ागेयर पे क्लिक करेंगे। जो अब यहाँ पर फाइल है ये यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे हम पीछे जाएंगे, ठीक है, अगेन बैक करेंगे। तो अब यहाँ पर जाके हम दोबारा से जो ऊपर वाला फोल्डर है इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली बैक चले जाएंगे। यहाँ पर हम एंड्रॉयड फोल्डर को सिलेक्ट करके OWB यहाँ पे अब मैंने जो पहले ही पेस्ट किया हुआ था, ठीक है, तो आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। ये आप कह रहे हैं कि आपका पहले से ही ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, या स्किप करना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली मैंने तो पहले से किया हुआ है तो मैं ये स्किप कर दूँगा, ठीक है। तो आप दोबारा से बैक जाएंगे, दोबारा से बैक जाके अब आपने जो ऐप है वो अब आपने इंस्टॉल करने है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हम दोबारा से आएंगे एक्सागेयर जहाँ पे था, ठीक है। मैं बैक कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा से समझ आ जाए। अच्छा, एक्सागेयर जो फाइल है हम उसको ओपन करेंगे। एक्सागेयर फाइल ओपन करने के बाद हम अब इसको इंस्टॉल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। आप मेरा यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन आपसे ये परमिशन मांगेगा तो आपने परमिशन दे देनी है, देन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल के लिए ये थोड़ा सा टाइम मांग सकता है। तो हम यहाँ पे जाके दोबारा ये एक्सागेयर जो है जो अब हमारी इंस्टॉल हो चुकी है हम इसको ओपन करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर ओके क्लिक करके यहाँ पे अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेटअप लेने में, स्टार्ट होने में ये थोड़ा सा टाइम मांगेगा, तो इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम इसके लिए। इसके बाद हम एक्सागेयर को ओपन करेंगे। सबसे पहला जो इंटरफेस है वो हमारे सामने ऐसा आएगा। तो हमने 3 लाइंस पे क्लिक करना है, इसके बाद हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम जा रहे हैं कि हम जो अपना टाइपिंग मास्टर है वो इंस्टॉल कर सकें। तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टाइपिंग मास्टर यहाँ पे मौजूद है एप्लीकेशन, तो हम यहीं से इंस्टॉल कर लेंगे। अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर हम नीचे आएंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं कि मेरे पास भी अभी तक यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे अदर ऐप पे नीचे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम अपने जो इंटरनल स्टोरेज है हम उस पे चले जाएंगे। तो जो जहाँ पर आपका ऐप डाउनलोड है वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप जो ऐप है जो हमने डाउनलोड किया था, ठीक है, टाइपिंग मास्टर, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये सेटअप लेने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलें आगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ये पॉपअप हमारे सामने शो होगा, ठीक है।
तो पहले सबसे पहले ये लैंग्वेज मांग रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करके कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा वो इंग्लिश ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हमने जो इस टाइपिंग स्पीड जो बढ़ानी है वो इंग्लिश में ही बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देंगे। तो नेक्स्ट ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसी कोई स्क्रीन शो होगी। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आपको टाइपिंग जो मास्टर है इसमें खुश आमदीद। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है, कि हमारे कुछ एग्रीमेंट्स हैं, आपके जो मोबाइल में कुछ चेंजिंग्स होगी इस ऐप के हवाले से, तो क्या आप इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन हमारे पास शो होगी। ये जो स्क्रीन है ये जस्ट ये मांग रहा है कि लोकेशन, ठीक है, कि किस जगह पे आपका ये ऐप मौजूद है। तो यहाँ पे हम अगर आप किसी और जगह पे रखना चाहते हैं तो आप ब्राउज़र पे क्लिक करके नेक्स्ट आगे जो फोल्डर्स हैं वो उन पे जाके रख सकते हैं। तो मैं तो यहीं पे ही इसी लोकेशन पे ही टाइपिंग मास्टर को रखना चाहता हूँ, तो ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब मांग रहा है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कूल या कंपनी इंस्टॉल, कस्टम इंस्टॉल, ये थोड़ी सी मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनके हवाले से फिर ये थोड़ा सा आगे देता है। जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो जो टेस्ट हैं वो इनके हवाले से होते हैं। जो मैं जो है वो स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट रहने दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फाइनली कह रहा है कि आई वांट यस आई वांट टू स्पीड अप माई टाइपिंग विद क्विक फेयर। तो यहाँ पर हम क्लिक रहने देंगे, यहीं पे सिलेक्ट रहने देंगे। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन जो हमारा इंस्टॉल है ये ओपन हो गया, हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो ये अब इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई हमारे मोबाइल में। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा तो हम थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो को आगे स्किप कर देंगे। हमारे पास उस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे पॉपअप्स शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम जस्ट फिनिश पे क्लिक करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपका जो टाइपिंग मास्टर है वो अब यूज़ होने के लिए बिल्कुल फ़ाइनल है। तो हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली अपना नाम एंटर करेंगे। देन नीचे इंटर पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये कोर्सेज जो हैं ये स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद अगर हम इसका साउंड जो है वो ऑफ़ करना चाहें तो सेटिंग्स पे जाएंगे। देन यहाँ पर साउंड्स का ऑप्शन है, तो हम इसको टर्न ऑफ कर देंगे। देन दोबारा हम कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। कोर्सेज के क्लिक करने के बाद दोबारा हम स्टार्ट कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। देन दोबारा नीचे स्टार्ट कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। ये देखें अब हमारे पास जो हैं ये सारे के सारे जितने भी इसके अंदर फीचर्स हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद हम जो फर्स्ट 1.1 है ये पहला जो इस पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट, ये फिंगर्स की लोकेशन बता रहा है कि आपने सबसे पहले जो है वो फिंगर्स कहाँ कहाँ रखनी है, तो ये पहले से याद देख लें। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करें, दोबारा नेक्स्ट पे देन नेक्स्ट पे। देन ये दोबारा ये कह रहा है कि 1.2 जो लेसन है ये स्टार्ट करें। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो ये प्रैक्टिस कह रहा है कि ये आपने इस जगह पे रखनी है फिंगर्स। ये ब्लू है ये ब्लू लाइन पे, जो रेड है ये रेड पे, ग्रीन पे। तो इसी तरह सारी जो फिंगर्स हैं ये अपनी अपनी जगह पे रख के दोबारा हम यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिंगर्स रख के फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्पेस कह रहे हैं स्पेस देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे करें तब भी ठीक है, अगर अदरवाइज़ डायरेक्ट हम लेसन्स पे जाएं तो वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, लेसन्स। तो बेसिकली हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आगे से ख़ुद ब खुद हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो टाइपिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारा टाइम ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, उसके बाद ये सेव भी रहता है। तो ये रिज़ल्ट आते हैं इसके सामने कि कितने पहले है यूज़ टाइम, कि कितना आपने टाइम यूज़ किया, उसके बाद ग्रेस स्पीड आ जाता है, एक्यूरेसी और नेट स्पीड। जो हमारी पेपर में मतलब कि जो टेस्ट के दौरान हमारे पास होती है वो एक्यूरेसी, और इसके बाद नेट स्पीड इसको काउंट किया जाता है, ग्रॉस स्पीड को काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए जो हमारी नेट स्पीड है इसको ही काउंट किया जाएगा, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका जो कीबोर्ड है ये अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। एक तो आपने कीबोर्ड ले लेना है, जो मतलब OTG ले लेनी है। उसके बाद आप अगर फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहे तो आपने सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाके यहाँ पर आपने OTG जो है वो सर्च कर लेनी है। बेसिकली मेरी जो पड़ी है तो वो ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस भी पड़ी है, तो ये मेरी पहले से ही ऑन है, तो इसलिए आपने ये OTG सर्च करके ये ऑन कर लेनी है। उसके बाद ये आपका फुल एंड फाइनल जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी जो स्पीड है ये बिल्डअप कर सकते हैं और पेपर में अपेयर होके टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं टाइपिंग का। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद अगर कोई आपका क्वेश्चन जो क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो आपको जवाब देगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।